आज हम लोग गिलोय यानी गुडूची, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुडूची, गिलोय भी बोलते हैं, अमृता भी बोलते हैं, और उसका साइंटिफिक नेम है टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया। उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और इसका देखेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है, फिर फैमिली नेम क्या है, और वन बाय वन इसको देखते हैं। तो गिलोय, इसको आप देखेंगे कि गुडूची या अमृता भी बोलते हैं, अमृता, फिर गुडूची, गुडूची नाम से भी इसको जाना जाता है। ये चूँकि हाईली मेडिसिनल होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। आप कोरोना काल में देखे ही हैं कि जो काढ़ा पीते थे उसमें गिलोय यानी टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया का यूज़ करते थे। उसकी पत्ती डालते थे, स्टेम डालते थे, रूट डालते थे, थोड़ा सा डालते थे, तो क्या करता है, इम्यून को बूस्ट करता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, हर प्रकार के लगभग मैक्सिमम एक बीमारियों में यूज में आता है ये। अब देखते हैं इसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो टीनोस्पोरा, ये इसका जीनस है, टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। ये आपका देखेंगे साइंटिफिक नेम है। आप बोटेनिकल नेम लिख लेंगे हेडिंग में, बोटेनिकल नेम पूरा लिख लेंगे, बोटेनिकल नेम। फिर इसका फैमिली, फैमिली मेनीस्पर्मेसी करके है, मेनीस्पर्मेसी। तो ये थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत पड़ती है कि इसकी फैमिली का नाम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है। फिर कॉमन नेम जो होते हैं, जैसे ये सब कॉमन नेम है, कहीं अमृता बोलते हैं, कहीं गुडूची बोलते हैं, कहीं गिलोय बोलते हैं। अब इसका साइंटिफिक नेम में आप देखेंगे कि ये टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया। तो कार्डिफोलिया इसका जो पत्ती होता है, तो ऐसे ही हार्ट लाइक स्ट्रक्चर जो कॉमनली बनाया जाता है, ऐसे ही हार्ट लाइक स्ट्रक्चर बना रहता है, इस प्रकार से होता है। इसलिए इसको कार्डिफोलिया, यानी फोलिया मतलब लीफ, कार्डी मतलब हार्ट लाइक, तो मिलता जुलता देखने को मिलता है ये, इसीलिए। अब देखते हैं कि इसका जो मेडिसिनल वैल्यू है वो किस पार्ट से पाया जाता है। तो हेडिंग डाल सकते हैं, पार्ट्स ऑफ मेडिसिनल वैल्यू। इसमें देखेंगे तो आप लिख सकते हैं ऑल पार्ट्स। इसमें देखेंगे जो गिलोय है यानी गुडूची है या अमृता है, इसके सारे पार्ट मेडिसिनल होते हैं। ये अलग बात है कि कोई पार्ट जो है, जैसे लीफ है, स्टेम है, रूट है, तो अप डाउन होता है, यानी एल्कलाइड्स की मात्रा थोड़ी कम हो गई या अधिक हो सकती है, इस प्रकार से वेरिएशन आ सकता है। लेकिन ओवरऑल सभी पार्ट इसके यूज में आते हैं। तो आप लिख सकते हैं ऑल पार्ट्स, जिसमें आपका स्टेम है, लीव्स है, रूट है, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखेंगे वन बाय वन कि कौन सा पार्ट जो है वो ज़्यादा यूज में आता है। तो आप देखेंगे स्टेम जो होता है, स्टेम का जो एक तरह से मेडिसिनल वैल्यू होता है वो हाई रहता है। उसके बाद रूट आता है, तो देखेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेम, रूट, फिर लीफ, यानी इसका ज़्यादा होता है, इसका थोड़ा कम होता है। अब ये डिपेंड किस पे करता है। स्टेम का देखेंगे कि एल्कलाइड स्टेम में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और न्यूट्रिशनल जो वैल्यू होती है, यानी स्टेम जो होता है वो एक तरह से हाईली न्यूट्रिशनल होता है, यानी उसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं, तो वो अपने आप में फ़ायदा देता है। और एल्कलाइड्स
स्टेम में ज़्यादा होते हैं। तो कंपटीशन पर हम पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम मेडिसिनल वैल्यू और रूट स्टेम लीफ समथिंग करके दे देगा। तो स्टेम में एल्कलाइन और हाईली न्यूट्रिशनल वैल्यू होने की वजह से स्टेम का यूज ज़्यादा होता है और इसलिए स्टेम का इम्पोर्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है। उसके बाद किसका आता है? रूट का आता है। तो ऐसे नंबर डाल सकते हैं, स्टेम 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है। लीफ का भी मेडिसिनल वैल्यू है, थोड़ा सा कम होता है लेकिन वो भी यूज में आता है। इस प्रकार से अगर जो ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में आता है आप देख सकते हैं, तो स्टेम में ज़्यादा हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू और एल्कलाइड्स जो होते हैं उनकी एक तरह से पोटेंशियल हाई रहती है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेम में होता है, इसलिए स्टेम का यूज ज़्यादा होता है। अब आप देखते हैं बेनिफिट्स क्या क्या हैं। मतलब ये यूज करते हैं यानी एल्कलाइड्स यूज करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो अभी हम रिसेंटली देखते हैं कि कोविड-19 में इम्यून बूस्टिंग के लिए इसका यूज बहुत हुआ था, काढ़ा के रूप में हम लोग लेते थे। और आप देखेंगे कि इसका कुछ लोग दांत में दातुन भी करते हैं तो फ़ायदा करता है। तो एक तरह से इसको काढ़ा में लेने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। जब इम्यून स्ट्रांग रहेगा तो बहुत सारी बीमारियां होती ही नहीं हैं, अगर जो होती भी हैं तो जल्दी चली जाती हैं या निकल जाती हैं। तो इस प्रकार से एक पहला पॉइंट इसमें लेते हैं कि ये जो गिलो है ये हेल्प्स, किसमें हेल्प करता है? बूट्स इम्यूनिटी, यानी ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है, यानी एक तरह से इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। एक तरह से इसको क्या कर सकते हैं कि यह इम्यूनिटी बूस्टर है। इसके बाद आप देखते हैं, अब इम्यूनिटी चूँकि बूस्ट करता है तो क्योर का क्या कर सकता है? तो रिसेंटली हम देखते हैं कि ये कोविड-19 के क्योर में काफ़ी हेल्पफुल करता है, यानी वेरी यूजफुल इन क्यूरिंग कोविड-19 या उसके उस टाइप के कोई वायरस है या कोई एक तरह से इन्फ्लुएंजा वायरस है, सर्दी खांसी होती है, उसमें भी बहुत अच्छा ये काम करता है। तो चूँकि काफ़ी यूज हुआ था तो इसलिए इसका इसमें दे रहे हैं कि इम्यूनिटी बूस्टर है। तो कोविड-19 में काफ़ी हेल्प किया था और इजीली ग्रो कर जाता है। गमले में भी आप लगाएंगे, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, गमले में भी लगाएंगे तो बहुत अच्छे से ये ग्रो करता है और सुंदर भी लगता है। पान के पत्ते जैसे हरा होता है, पान का पत्ता थोड़ा डार्क ग्रीन होता है, ये धनिए के जैसे हरा होता है और अच्छा लगता है, थोड़ा सा सुंदर भी होता है। इसके बाद जब देखेंगे कि ये क्रोनिक फीवर में, दूसरा पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, दिख रहा होगा, क्यूरिंग यानी हेल्प्स इन क्यूरिंग क्रोनिक, जो भी फीवर थोड़े से खतरनाक टाइप के होते हैं उसमें बहुत ही कारगर होता है। यानी अभी डेंगू में देखेंगे कि डेंगू में भी बहुत ज़्यादा यूज में आता है। ये डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स बहुत तेज़ से डाउन होते हैं, तो ये क्या करता है, प्लेटलेट्स को भी इम्प्रूव करता है। जैसे पपीता की पत्ती का यूज़ किया जाता है प्लेटलेट्स को बढ़ाने में, बकरी का दूध पीते हैं और भी बहुत सारे न्यूट्रिशनल जो मटेरियल उसको खाते हैं। तो ये देखेंगे कि ये इस प्रकार के, यानी हर प्रकार के फीवर में तो इस्तेमाल होता है, क्रोनिक फीवर में बहुत हेल्प करता है। और ये सारे के सारे एक तरह से खतरनाक ही फीवर होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तीसरा ले लेते हैं, यहाँ पे नोट करते रहेंगे कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस, कोलेस्ट्रॉल लेवल यानी कोलेस्ट्रॉल जो लेवल होता है उसको रिड्यूस करता है।
अब देखेंगे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है, लेकिन एक लिमिट से जब ऊपर होती है तो वो धीरे धीरे खतरा पैदा करती है, यानी आर्टरीज में जमने लगती है और ब्लड फ्लो को रोकने लगती है, जिससे क्या होता है, हार्ट अटैक का डर होता है। तो ये क्या करता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, यानी एक्सेस कोलेस्ट्रॉल जब होता है तो उसको होने नहीं देता है, रिड्यूस करता है, जिससे क्या होता है, हार्ट अटैक नहीं होता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक तरह से इसका काम है कि रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल, इससे क्या होगा, हार्ट अटैक का खतरा नहीं होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चौथा, इसको नोट कर लेंगे कि ये आर्थराइटिस को भी रिड्यूस करता है। तो लिख सकते हैं रिड्यूस आर्थराइटिस, यानी घुटने का जो दर्द होता है उसमें बहुत ही अच्छा ये काम करता है। अब दर्द जो होता है वो आर्थराइटिस एक बीमारी है, घुटने में दर्द होता है, यानी एक तरह से फ्लूइडिटी जो घुटने की होती है वो सही नहीं रहती है, इसलिए दर्द होता है। उसमें ये क्या करता है, बहुत अच्छा काम करता है और आर्थराइटिस जो बीमारी होती है उसको कम करता है। और जो भी दर्द होता है, इन्फ्लेमेशन को दूर करता है, यानी वो बीमारी दूर हो गई तो इन्फ्लेमेशन में दूर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये उसको धीरे धीरे मिनिमाइज करता है, रिड्यूस करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट एक देख लेते हैं कि ये पांचवा पॉइंट ले लेते हैं, गुड फॉर स्किन, यानी ये त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इन्फेक्शन, ये कोई भी अगर जो स्किन का इन्फेक्शन होता है उसको ये ट्रीट करता है, और स्किन के लिए तो बेहतर होता है। आप टेलीविज़न में देखते होंगे, बहुत सारा टीवी में प्रचार आता है, ये साबुन लगा, ये इसमें ग्लो है, ये क्रीम है, ग्लो है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे वो स्किन के लिए, हेयर के लिए अगर जो कोई प्रॉब्लम होती है तो उस पर लगाते हैं, यानी स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है लगाते हैं तो उसको ट्रीट करता है, दूर करता है। यानी कोई घाव भी हो जाता है तो उस पर भी काम करता है। स्किन इन्फेक्शन कोई हो जाता है उस पर बहुत अच्छा कारगर ये काम करता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जो गिलोय है, यानी अमृता या गुडुचि कॉमन नेम है इसका, साइंटिफिक नेम आप देखेंगे या बोटेनिकल नेम टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया, इसकी फैमिली मेनिस्पर्मेसी, और इसका जो पार्ट्स यूज होता है वो सभी पार्ट्स यूज होते हैं, यानी स्टेम है, रूट है, लीफ, सभी के सभी पार्ट यूज में आते हैं। अब देखना है कि कौन ज़्यादा बेहतर होता है। तो आप देखेंगे स्टेम ज़्यादा एक तरह से मेडिसिनली बहुत ही बेहतर मानते हैं, उसके बाद रूट का नंबर आता है, उसके बाद लीफ का आता है। अब चूँकि स्टेम ज़्यादा यूज क्यों करते हैं, मेडिसिनल वैल्यू उसका ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि उसमें एल्कलाइड रिच होते हैं, उसमें एक तरह से हाईली न्यूट्रिएंट जून होता है, एक तरह से हाईली न्यूट्रिशनल वैल्यू उसका ज़्यादा होता है, तो इसलिए स्टेम का ज़्यादा यूज करते हैं। अब देखते हैं कि वन बाय वन बेनिफिट्स में आप देखेंगे तो जो पहला है ये इम्यून को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी। आप कोरोना में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि इम्यूनिटी को बूस्ट, यानी आंतरिक जो शक्ति होती है बीमारियों से लड़ने की, वो मजबूत करता है ये। अब जब ये मजबूत करेगा तो बहुत सारी बीमारियां जो इन्फेक्शियस होती हैं या सिंपल डेली बेसिस में होती रहती हैं, या कोविड-19 है या इन्फ्लुएंजा वायरस है या बहुत सारे कोल्ड कफ वाली प्रॉब्लम है, उससे दूर करता है। फिर आप देखेंगे कि ये क्रोनिक जितने फीवर्स होते हैं उसको रोकता है, रिड्यूस करता है। यानी इसको लेने से ये कहा जाता है कि बहुत सारा जैसे खतरनाक जो बीमारी है, मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये सब नहीं होती है, होती भी तो बहुत जल्दी आराम हो जाता है, क्योर हो जाता है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये रिड्यूस करता है, ये बहुत अच्छा है। यानी अगर जो इसको लेते हैं तो हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी। धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल एक नॉर्मल रेंज में रहेगा तो जमेगा नहीं आर्टरी में, जैसे जमेगा नहीं तो हार्ट अटैक का चांस बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ख़तरनाक समस्या है, उससे ये दूर करता है। फिर आप देखेंगे कि जो
आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशंस होते हैं उससे ये दूर करते हैं, यानी आर्थराइटिस में जो सूजन है, दर्द है, ये जो समस्याएं आती हैं उसको ये रिड्यूस करता है और धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। तो गिलोय एक प्रकार से बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट होता है और स्किन के लिए और स्किन के इन्फेक्शन के लिए ये बहुत ही कारगर एक तरह से दवा है। इसलिए अगर जिसका प्रयोग करते हैं गिलोय का तो स्किन आपका ग्लो करेगा, स्किन बेहतर होगा और कोई समस्या नहीं आएगी और आप अच्छे दिखेंगे। तो ये बहुत इजीली ग्रो भी कर जाता है, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, बहुत आसानी से इसको उगा सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। एग्ज़ाम में आता है कि इसके बारे में लिखिए, तो आप सीधे इसका कॉमन नेम लिखेंगे गिलोय, गुडुचि, अमृता भी लिख सकते हैं, वो भी कॉमन नेम है। फिर बोटेनिकल नाम इसका टिनोस्पुरा कार्डिफोलिया है। फिर फैमिली नेम लिखते हैं, फैमिली नेम में आप मेनिस्पर्मेसी लिख सकते हैं जो इसका फैमिली नेम है, तो याद हो जाएगा इजीली। फिर ये आपका कौन सा जो इसका पार्ट्स है, यानी पार्ट्स ऑफ मेडिसिनल वैल्यू क्या है, तो ऑल पार्ट्स लिख सकते हैं, जिसमें आप स्टेम, रूट, लीफ सब लिख सकते हैं। अगर जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें पूछता है कि स्पेसिफिक कौन सा है जो सबसे बेहतर है, तो स्टेम सबसे ज़्यादा बेहतर है। इस प्रकार से ये आप इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो इसको नोट कर लेंगे और कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछेंगे। ओके।